नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने यूरोप का नक्शा आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की और राष्ट्रवाद की। एक ऐसी भावना जिसने एक ही वक्त में कुछ बनाया भी और बहुत कुछ बिगाड़ा भी। तो यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही जंग, एक ही लड़ाई नए देश बनाए और साथ ही साथ एक अगले और भी ज्यादा भयानक युद्ध की जमीन भी तैयार कर दें? है ना ये एक अजीब पहेली। चलिए इसी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, मतलब युद्ध से पहले के यूरोप में। उस वक्त का यूरोप वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। ये विशाल बड़े बड़े साम्राज्यों का महाद्वीप था जहां कई अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन, रूसी, ओटोमन और जर्मन साम्राज्य। सोचिए, इन ताकतों ने सदियों तक पूरे महाद्वीप पर राज किया था। लेकिन फिर युद्ध की आग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और सबसे पहला साम्राज्य जो इस दबाव को झेल नहीं पाया वो था ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। ये बस बिखर गया। युद्ध का बोझ इतना ज्यादा था कि सदियों का शासन और नियंत्रण मानो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसके ठीक बाद बारी आई रूसी साम्राज्य की। यहां सिर्फ युद्ध का तनाव नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर एक क्रांति सुलग रही थी। बस युद्ध और क्रांति के इस डबल अटैक ने जार के शासन का अंत कर दिया और रूस एक बहुत बड़े बदलाव के दौर में चला गया। और फिर था ऑटोमन साम्राज्य, जिसे सदियों से यूरोप का बीमार आदमी कहा जा रहा था। खैर, ये युद्ध उस साम्राज्य के लिए आखिरी चोट साबित हुआ। इस जंग के बाद ये भी खत्म हो गया। सोचिए, एक इतने पुराने और विशाल साम्राज्य का अंत। और आखिर में जर्मन साम्राज्य की हार हुई। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, 4 बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, नक्शे से ही मिट गए। इनके ढहने से यूरोप के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह बन गई, एक पावर वैक्यूम, जिसे भरने के लिए अब एक नई होड़ शुरू होने वाली थी। तो ठीक है, इतने सारे साम्राज्य बिखर गए, चारों तरफ उथल पुथल थी, तो क्या इसका मतलब सब कुछ बुरा ही हुआ? नहीं। यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए सिक्के के पहले पहलू को देखते हैं। इन साम्राज्यों की राख से नए देशों के जन्म लेने का मौका मिला और यही था राष्ट्रवाद का वादा। अपनी पहचान, अपनी आजादी और अपने देश का वादा। और यहीं पर एक बहुत जरूरी आइडिया सामने आता है, राष्ट्र राज्य का। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा देश जो एक खास तरह के लोगों का हो, मतलब जहां के लोगों की भाषा, संस्कृति या इतिहास एक जैसा हो। यही वो सपना था जिसके लिए कई समूह लड़ रहे थे, अपने लिए एक अलग घर की मांग कर रहे थे। और फिर आई वर्साई की संधि 1919 में। ये वो दस्तावेज था जिसने इन सारे बदलावों पर आप कह सकते हैं एक मुहर लगा दी। इसी संधि ने यूरोप का नक्शा फिर से बनाया। चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जैसे नए देशों को मान्यता दी जो पुराने साम्राज्यों के मलबे पर बने थे। एक तरह से ये राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये जो स्लाइड है, ये हमारी पूरी कहानी का आप कह सकते हैं निचोड़ है। राष्ट्रवाद के 2 चेहरे। देखिए, एक तरफ ये लोगों को जोड़ रहा था, उन्हें एक पहचान दे रहा था, एक देश दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ यही राष्ट्रवाद लोगों को बांट भी रहा था। ये नफरत और गुस्से को हवा दे रहा था। एक हम बनाम वो वाली खतरनाक सोच पैदा कर रहा था। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे और ज्यादा स्याह पहलू की तरफ चलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि जिस ताकत ने इतने सारे नए देश खड़े किए, उसी ने एक भविष्य के महायुद्ध के बीज कैसे बो दिए। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसकी जड़ें भी वर्साई की संधि में ही थीं। इस संधि ने जर्मनी पर बहुत ही ज्यादा कठोर शर्तें लगा दी। इसका नतीजा क्या हुआ? देश में भयानक आर्थिक संकट आ गया और लोगों में एक गहरे राष्ट्रीय अपमान की भावना भर गई। और यही गुस्सा, यही अपमान धीरे धीरे एक जहरीले और खतरनाक राष्ट्रवाद में बदल गया। और गुस्से और अपमान की इसी जमीन पर उग्र राष्ट्रवाद का पौधा होगा। इसका सबसे बड़ा और सबसे भयानक उदाहरण हमें नाजी शासन में देखने को मिलता है, जहां राष्ट्रवाद के नाम पर एक बेहद आक्रामक और हिंसक विचारधारा को बढ़ावा दिया गया। तो अब हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की विरासत दोहरी थी, मतलब इसके 2 पहलू थे।
इसने यकीनन आधुनिक यूरोप को एक नया आकार दिया, लेकिन साथ ही साथ इसकी नींव में ही भविष्य के एक बड़े संघर्ष के बीज भी बो दिए थे। ये एक ही वक्त में बनाने और मिटाने दोनों की कहानी है। और ये जो कथन है, ये इस पूरे विरोधाभास को, इस पूरे पहेली को बहुत अच्छे से समझाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में लोगों को जोड़ने वाली ताकत भी बना और लड़ाई झगड़े की वजह भी। कमाल की बात है ना? एक ही सोच, एक ही भावना कुछ को एक कर रही थी और दूसरों के लिए बर्बादी का कारण बन रही थी। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है, सबसे अहम बात। प्रथम विश्व युद्ध ने सिर्फ एक जंग खत्म नहीं की थी, बल्कि इसने उन वजहों को, उन तनावों को जन्म दिया था जिनकी वजह से सीधा दूसरा विश्व युद्ध हुआ। जिन समस्याओं को अनसुलझा छोड़ दिया गया था, वे ही आगे चलकर और भी बड़े और भयानक रूप में सामने आईं। तो आखिर में हम इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर 20वीं सदी को शक्ल देने वाली सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रवाद थी, तो आज 21वीं सदी की वो ताकत क्या है? वो कौन सी भावना या विचार है जो हमारी दुनिया को बना या बिगाड़ रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारी परछाई अपने आप पीछे चली जाती है। हमें उसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस दिशा बदलनी होती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अपना चेहरा हमेशा धूप की ओर रखो और छायाएं अपने आप पीछे चली जाएंगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में अंधेरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। किसने क्या कहा, क्या गलत हो गया, कहां हम हार गए, और इसी सोच में हम अपनी ही रोशनी से दूर हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अंधेरा कभी अपने आप नहीं जाता, हमें खुद को रोशनी की तरफ मोड़ना पड़ता है। जब आप अपने सपनों की तरफ देखते हो, जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हो, जब आप अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखते हो, तो आपकी परेशानियां, आपकी असफलताएं धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें आएंगी। ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ गलत लगेगा, जब लगेगा कि बस अब और नहीं हो सकता। लेकिन उसी समय आपको याद रखना है, आप किस दिशा में देख रहे हो। अगर आप दुख पर फोकस करोगे तो दुख और बड़ा लगेगा। अगर आप समस्या पर फोकस करोगे तो रास्ता दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप उम्मीद पर ध्यान दोगे, अगर आप अपने अंदर की ताकत को पहचानोगे, तो वही मुश्किलें आपको मजबूत बनाने लगेंगी। जिंदगी में असली ताकत ये नहीं है कि आपके पास समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये है कि आप उन समस्याओं के बावजूद भी आगे बढ़ रहे हो। हर सुबह सूरज निकलता है, बिना ये सोचे कि कल क्या हुआ था। वो बस अपनी रोशनी फैलाता है। आप भी वही कर सकते हो। कल की गलतियों को पीछे छोड़ो, लोगों की बातों को पीछे छोड़ो, अपने डर को पीछे छोड़ो और बस अपनी धूप की तरफ देखो। आपके सपने, आपका लक्ष्य, आपकी पहचान। क्योंकि जब आप सही दिशा में चलते हो तो परछाइयों को पीछे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही पीछे रह जाती हैं। तो आज से एक छोटा सा फैसला करो। हर परिस्थिति में, हर हाल में आप अपनी नजर रोशनी पर रखोगे। क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया
दिन अंधेरा आपको डराना बंद कर देगा और तब आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, आप सच में जीना शुरू कर देंगे। याद रखिए, आपकी दिशा ही आपकी जिंदगी तय